बसकरविल विलेज एक राज छुपाए हुए था, एक काला सच। विलेज के आखिर में एक पुराना बंगला था। यह कभी भव्य हुआ करता था, हरे भरे लॉन और एक शानदार अग्रभाग के साथ। अब यह एक खंडहर बन चुका था, बेलों से ढका हुआ और एक भयानक खामोशी में डूबा हुआ। स्थानीय लोग इसे भूतिया बंगला कहते थे, अजीब घटनाओं और अनसुनी आवाजों की कहानियां सुनाते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, उन आत्माओं के प्रकोप के डर से जो अफवाहों के अनुसार अंदर रहती थीं। बंगला एक दुखद अतीत का प्रमाण था। इसकी दीवारें एक बीते युग के दुखों से गूंज रही थीं। विलेज वाले एक परिवार के बारे में बात करते थे जो कभी वहां रहता था, एक ऐसा परिवार जो असामयिक और रहस्यमय मौत मर गया। बंगला परिवार के निधन की भूतिया याद दिलाता था और ग्रामीणों का मानना था कि उनकी आत्माएं शांति और न्याय की तलाश में हैं। बसकरविल के हॉन्टेड बंगले की कहानी सिर्फ बच्चों को डराने के लिए एक कहानी नहीं थी। यह प्यार, विश्वासघात और बदले की एक द्रुतशीतन गाथा थी जिसने विलेज पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। रोहित, एक युवा साहसी आत्मा, हमेशा भूतिया बंगले के आसपास के रहस्यों से आकर्षित था। वह अक्सर जंगल के किनारे पर बैठता, डूबते सूरज के सामने बंगले के सिलहूट को घूरता। उसका दिमाग सवालों से दौड़ता रहता। उसकी दादी उसे वहां रहने वाले परिवार के बारे में कहानियां सुनाया करती थी। पिता, एक सम्मानित व्यवसायी, सुंदर मां, अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी, और उनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी हंसी कभी बंगले में गूंजती थी। एक दिन उसने अपने 2 सबसे करीबी फ्रेंड्सों अमित और प्रिया के साथ अपना आकर्षण साझा किया। अमित, जो समूह का संशयवादी था, ने इसे केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। हालांकि प्रिया कहानी से मोहित हो गई और उसने सच्चाई का पता लगाने की रोहित की इच्छा साझा की। उन्होंने बंगले का पता लगाने, अपने डर का सामना करने और इसकी ढहती दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों का अनावरण करने के लिए एक समझौता किया। उनकी फ्रेंजी, जिज्ञासा और साहस की कसौटी पर खरी उतरी। उनकी परीक्षा होगी क्योंकि वे भूतिया बंगले के रहस्य में गहराई से उतरेंगे। जैसे ही बसकरविल पर शाम ढली, लंबी भयानक परछाई पड़ रही थीं, रोहित, अमित और प्रिया भूतिया बंगले के भव्य लोहे के फाटकों के सामने खड़े थे। रोहित ने चरमराते फाटकों को धक्का दिया और वे ऊंचे रास्ते पर कदम रखा। हवा भारी हो गई, क्षय की गंध और अनदेखी आंखों के भार से भरी हुई थी। जैसे ही वे बंगले में दाखिल हुए, फर्श उनके भार तले कराह उठा। मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे। मुस्कुराते हुए चेहरों वाला एक पारिवारिक चित्र दीवार से उन्हें घूर रहा था। हवा ठंडी हो गई और खामोशी और गहरी हो गई। मंद रोशनी वाले दालान में उनकी नजर एक बड़े से चित्र पर पड़ी, जिसका सोने का चांदी का फ्रेम समय के साथ फीका पड़ गया था। चित्र में परिवार उन्हें घूरता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही रोहित करीब आया, उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस की। चित्र में महिला, मां की आंखें झिलमिलाती हुई प्रतीत हो रही थीं। वह पीछे हट गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अमित ने इसे प्रकाश की एक चाल कहकर खारिज कर दिया। चित्र एक अजीब ऊर्जा, उदासी और निराशा की आभा बिखेरता हुआ प्रतीत हो रहा था। तब उन्हें एहसास हुआ कि प्रेतवाधित बंगला केवल एक खाली खोल नहीं था। अगली सुबह अपने अनुभव से हिलकर रोहित, अमित और प्रिया ने विलेज के मुखिया पंडित जी से सलाह लेने का फैसला किया। पंडित जी बसकरविल में एक श्रद्धेय व्यक्ति थे, जो अपनी बुद्धि और आध्यात्मिक क्षेत्र की समझ के लिए जाने जाते थे। उन्होंने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी, क्योंकि उन्होंने पिछली रात की घटनाओं के बारे में बताया। उनकी आंखें एक जानकार रोशनी से चमक रही थीं। पंडित जी ने अपनी आवाज धीमी और गूंजती हुई शुरू की।
उस बंगले में रहने वाला परिवार एक दुखद अंत से मिला था। उनकी आत्माएं फंस गई हैं, शांति नहीं पा सकी। उन्होंने विश्वासघात की एक कहानी सुनाई, एक लालची रिश्तेदार की जिसने परिवार के धन की लालसा की और उनके निधन की योजना बनाई। परिवार गलत और न्याय की मांग कर रहा था, नश्वर दुनिया से चिपक गया। उनकी आत्माएं उस बंगले से बंध गईं जो कभी उनका अभयारण्य था। पंडित जी के शब्दों ने उनके दिलों में आग लगा दी। बेचैन आत्माओं को शांति दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित मित्रों ने परिवार के निधन के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की कसम खाई। उन्होंने पुराने अखबारों, जमीन के रिकॉर्ड और धूल भरी फाइलों को देखते हुए विलेज के पुस्तकालय में दिन बिताए। उनकी जांच ने उन्हें मृतक व्यवसायी के अपने भाई धर्मराज के नाम तक पहुंचाया। ग्रामीण धर्मराज को एक चालाक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में याद करते थे, जो परिवार की मृत्यु के तुरंत बाद गायब हो गया था। उन्होंने पाया कि धर्मराज ने अपने भाई की संपत्तियों और व्यवसायों के स्वामित्व का दावा करते हुए दस्तावेजों को जाली बनाया था। उसने परिवार को उनकी राइटफुल विरासत से धोखा दिया था, जिससे वे कमजोर और कंगाल हो गए थे। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर गिर रहे थे, एक भयावह साजिश का खुलासा करते हुए लालच और छल से प्रेरित थे। एके भाग 7, एक मां का बदला। जैसे जैसे उन्होंने गहरी खुदाई की, उन्होंने एक हृदय विदारक विवरण का खुलासा किया। मां अपने पति की अचानक मृत्यु और अपने पार्थिव के नुकसान से हताशा की ओर प्रेरित होकर अपनी और अपने बच्चों की जान ले ली थी। वह अपने बच्चों को गरीबी और शर्म में बड़ा होते हुए अपने ही परिजनों की क्रूरता के अधीन देखने का विचार सहन नहीं कर सकती थी। नेक गुस्से और विश्वासघात के दर्द से भरी उसकी आत्मा अपने परिवार पर हुए अन्याय का न्याय मांगते हुए बंगले को सताती रही। वह चाहती थी कि उसकी कहानी सुनी जाए, उसके परिवार का सम्मान बहाल हो। तब फ्रेंड्सों ने समझा कि बंगले में हुई अजीबोगरीब घटनाएं द्वेष के कार्य नहीं, बल्कि मदद की गुहार बंद होने की दलीलें थीं। भाग 8, न्याय की खोज। सच्चाई से लैस होकर रोहित, अमित और प्रिया ने विलेज के मुखिया से संपर्क किया। उन्होंने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए, सबूत जो उन्होंने श्रमसाध्य रूप से एकत्र किए थे। पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की। ग्रामीण जो कभी अंधविश्वास के रूप में प्रेतबाधित को खारिज कर देते थे, रहस्योद्घाटन से स्तब्ध थे। वे वर्षों तक झूठ के साथ रहे थे, इस अन्याय से अनजान थे जो उनके बीच हुआ था। मुखिया, सिद्धांत और ईमानदारी के व्यक्ति ने कार्रवाई करने का वादा किया। उसने फ्रेंड्सों को आश्वासन दिया कि धर्मराज, जो अभी भी जीवित था और एक झूठी पहचान के तहत रह रहा था, उसे ढूंढ लिया जाएगा और उसके अपराधों के लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। न्याय के पहिए धीमे लेकिन अथक गति में आ गए थे। भाग 9, आखिरकार आजादी। पंडित जी ने तीनों को बंगले में एक विशेष प्रार्थना समारोह करने का मार्गदर्शन किया। उन्होंने दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना की, उनकी क्षमा मांगी और उन्हें शांति प्रदान की। जैसे ही मंत्रों से हवा भर गई, बंगले के भीतर का दमनकारी माहौल हटता हुआ प्रतीत हुआ। चमेली की गंध और शांति की भावना के साथ एक कोमल हवा घर से होकर गुजरी। उस रात ग्रामीणों ने बंगले से एक अजीब रोशनी निकलते हुए देखी। यह धीरे धीरे लुप्त होने से पहले रात के आकाश में घूमता और नाचता रहा। अगली सुबह बंगला खामोश खड़ा था, लेकिन अब यह दमनकारी या खतरनाक नहीं लग रहा था। यह शांतिपूर्ण लगा, मानो बेचैन आत्माओं को आखिरकार वह बंद मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। भाग 10, शांति बहाल। धर्मराज को पकड़े जाने और सच्चाई सामने आने के साथ बसकरविल गांव आखिरकार राहत की सांस ले सका। भूतिया बंगले की कहानी सावधानी की कहानी बन गई। इस बात की याद दिलाती है
कि लालच और छल के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, लेकिन यह सच्चाई, साहस और फ्रेंसी की स्थायी ताकत का भी प्रमाण था। रोहित, अमित और प्रिया ने न केवल एक रहस्य को सुलझाया था, बल्कि परेशान आत्माओं को शांति और अन्याय करने वाले परिवार को न्याय भी दिलाया था। बस्करविल का प्रेतवाधित बंगला अब और नहीं था। उसकी जगह शांति और शांति की भावना ने ले ली, जो विलेज पर छा गई। एक वादा की न्याय, हालांकि कभी कभी देरी होती है, अशाशाओं की के पक्कादाय हमेशा प्रबल होगी।